नमस्ते। तपाईँहरूलाई म सँगसँगै रुथको पुस्तक अनि रुथ 14 देखि लिएर हामी 18 सम्म पढ्नेछौँ। हम रुथ की पुस्तक एक अध्याय का 14वां पद से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे और इसको जानेंगे आज की वचन क्या है। उतना अच्छा हिंदी तो नहीं आता मुझको, मगर हम ट्राई करते हैं इस बोलने के लिए, क्योंकि यद्यपि भी हमारा कास्ट चौधरी है तो भी उतना अच्छा तरीका से नहीं आता है, मगर हम ट्राई करते हैं जो भी आता है उसको वचन में ढालने के लिए, क्योंकि आप लोग उतना नेपाली कितने लोग होंगे यहाँ पे उतना अच्छा तरीका से नेपाली स्पष्ट नहीं आता होगा, तो हिंदी ही अच्छा रहेगा, भोजपुरी हिंदी। मैं यहाँ पर पाठ पढ़ूंगा, आप लोग निकाल कर पढ़ना। And they lifted their voice and wept again on Orpha kissed her mother-in-law, and Ruth clave unto her. And she said, Behold, thy sister-in-law is gone back unto her people and unto her gods. Return thou after thy sister-in-law. And Ruth said, Entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Where thou diest, I will die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if aught but that part thee and me. When she saw that she was steadfastly minded to go with her, then she left speaking unto her. हुन्छ, कसैले पाठ गरिदिनु होला। रुथ 1 अध्याय 14 देखि लिएर 18 पदसम्म। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी और तेरे लोगों और अपने बेटा के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ नहीं कहा। एक वचन में प्रभु आशीष दे, और आप लोग अगली बार जब आऊँगा तो आपकी परिवार कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, मगर इस समय आप एक स्त्री के बारे में बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पर एक पुस्तक की नाम है रुथ, और ये पुस्तक न्यायकर्ता के बाद में आता है। उस समय न्यायकर्ता परमेश्वर ने मनुष्य के बीच में न्याय करने वाले को बताया और न्याय करते थे परमेश्वर के वचन से। और जब ये पुस्तक को देखेंगे, इसमें नोआमी एक स्त्री है और उनका पति और उनका दोनों बेटे हैं। जब वो लोग इज़राइल को छोड़कर मोआब देश में जब जाते हैं, वो परिवार पति पत्नी और 2 बेटों को लेकर एक परिवार 4 लोग मिलकर एक मोआब देश में जाते हैं, पूर्वी ओर है इज़राइल से। तो वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ
बैठने लगते हैं। जैसे उन्होंने बोला हम अब कैसे उठकर आए हैं और हम किस तरह से हैं, उसी तरीका से वो लोग भी उठकर चले गए। उनके पास बहुत धन संपत्ति था, मगर वो सब छोड़कर वो लोग गए उधर। अपने कुल के कुटुंब को छोड़कर वो लोग जब गए वहाँ पर, तो वो लोग धीरे धीरे जब उनके बेटों बढ़ गए तो वहाँ पे 2 पत्नियां हुई वो बेटों के। तो उनके नाम ओरफा एंड रूथ था और उनकी सास की नाम वो नोआमी था। तो जब समय गुजरती गया तब उसके बाद में उनका पति, नोआमी का पति चल बसे संसार के छोड़कर। तो उसके बाद में भी उनको दोनों बेटों भी चल पड़े। रह गए कितने लोग? 6 तो थे। 6 में से दोनों बेटों और उनके पिता भी चल बसे। अब रह गए 3 स्त्रियां, 2 बहू और 1 माँ, सास माँ। तब जब समय बीता तो उन्होंने इस तरह से कहा कि चले जाओ अपने अपने देश में, अपने जगह में। अब मेरे पास कोई बेटा नहीं है। वहाँ के रूल्स नियम कहने का ये था कि अगर कोई भी बेटा हो वो घर में अविवाहित हो तो वो क्या करता, अपने भाभी के पास वो चला जाता, तो उससे विवाह करता और उससे बेटा जन्माता और अपने वो क्या बोलते संतान को आगे, वंश को आगे बढ़ाता। उस तरह का नियम है वहाँ पे इजराइल में। तो उनके पास 2 बेटे थे, दोनों बेटों का शादी हो गया था, तो उनके पास कोई बेटा नहीं था और उनके पति भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास अब कोई भी नहीं है, अब मेरा इतना समय भी नहीं है कि मैं किसी से शादी कर लूं और तुम्हारे लिए बेटा जन्माऊं और वो फिर से तुम्हारे साथ संबंध करे और वंश चले। ये तो नहीं है, ये हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, तुम लोग अपने अपने घर में चले जाओ। वहां के मोआबी लोग क्या थे, वो लोग सिमोन कहने वाले देवता के पूजने वाले थे। वो लोग मूर्ति बना के उनके पूजने वाले वो लोग थे। तो ये लोग कोई मूर्ति को बनाकर पूजने वाले नहीं थे, क्योंकि ये यहूदी थे, ये सच्चा परमेश्वर के भक्त थे। तो ये स्त्री जो नोआमी है, ये परमेश्वर कैसे आदर करना चाहिए वो सब वो जानती थी। किस तरह से काम करना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से बोलना, सब जानते थे। तो वो जब अपने बहुओं के साथ में रहने लगे, तो वो जब सिचुएशन आया, जब समय उस तरह का आया, तो उन्होंने बोला अब मेरे पास कोई बेटा नहीं है, तो तुम लोग क्या करो, अपने अपने घर में जाओ और मेरे अवस्था में छोड़ दो मुझको। तो वो ऑर्फा जो उनका जो बड़ी पतोह थी ओरफा, तो वो क्या किया, वो अपने जीवन में, पहले के जीवन में अपने सिमोन पूजने वाले देवती के पास वो चली गई। वो कभी भी सच्चा परमेश्वर के निकट न आया था। मगर रूथ थी जो अपने आप के परिवर्तन किए थे। उन्होंने, रूथ ने अपने आप को सच्चा परमेश्वर को पूजने वाला अपने आप को बना लिया था, अपने आप को परिवर्तन कर लिया था। तो वो रूथ के पीछे चलने लगा, नोएमी के पीछे। तो यहाँ पे लिखा है, जो ओरफा थी तो वो चुम्बन कर कर चली गई, मगर वो रूथ थी कि ऐसे अपने बाहों में लेकर उनसे रो पड़ी और उन्होंने कहा कि मुझको जाने मत कहो। वो स्त्री लोग, आप जितने हैं, एक को नहीं बोल रहा हूं, यहाँ सारे लोग हैं। अभी पति का समय आएगा, मगर पत्नियों को हम बोल रहे हैं विशेष कर। रूथ के जीवन में वो
किस तरह से सोची होगी, मगर किस तरह से उनके जीवन में घटना घटी है। आप लोग जितने भी हैं यहाँ सारे अपने अपने मायके छोड़कर अपने घर छोड़ के अपने पति के पास हैं, कुछ न कुछ सोचकर विचार करके आए हैं। मगर वो श्रीमान पति अगर सो जाए, अगर वो संसार छोड़कर चली जाए तो आप क्या होगा? आप कहेंगे कि मेरा सर्वस्व, मेरा इज्जत आदर, मेरा मुझको खिलाने पिलाने वाला सब वही थे, तो वो चला गए, अब मैं क्या करूं? तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा उस वक्त। मगर बाइबल बताती है वो स्त्री लोग अपने आप को, जब तिमोथी के पुस्तक, जब पहला तिमोथी 2:9-10 ये आप पढ़े तो वहां पे लिखा है कि स्त्री लोग अपने आप को इस तरह से सजाए कि वो लोग सुन से, चांदी से, हीरा मोती जवाहरात से वो न सजाए। अपने केसों के बड़े बड़े केस वाला, क्या बोलते हैं वो, पहले लगाते थे वो चोटी से, या अभी चला हुआ है रंग बिरंगी केसों से। आपका काला है तो सफेद कर लेना और लाल कर लेना। उसके बाद में आपके इस तरह से गाजर लगाना, इस तरह से लिपस्टिक लगाना कि वो बहुत फर्क दिखता है, बहुत अलग दिखता है। उस तरह से मत सजाओ कहकर ये बाइबल बोलता है। आपको कैसा सजाना है कि अच्छी अच्छी गुण से, भक्ति से आप अपने आप को सजाओ कह के ये बाइबल बोलता है। तो ये सारे गुण और रूथ की जीवन में था। आपके पति अगर दारू पीकर आए, आपको मारे और पीटे, तो आपको अपने पति के छोड़ के दूसरे के साथ में जाने का नहीं है, मगर उस पति के हृदय पगलाने के लिए आपको उस तरह से काम करना है ताकि वो पगल कर फिर भी वो दारू, उस तरह से व्यवहार, वो मारना पीटना छोड़ के फिर भी मेरे पीछे लग जाए। आमीन। उस तरह से व्यवहार आपको करना है। आपको सबसे पहले तो आपको बोलता हूं, वो स्त्री परम प्रभु में वो बची हुई स्त्री होने चाहिए। कहने के मतलब बची हुई, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के विश्वास करने वाला स्त्री होना पड़ेगा पहला। वो स्त्री, अब वो जो उद्धार और मुक्ति न पाने वाला स्त्री कैसा होता है आप देखते हैं, तो सबसे पहले वो अपने पाप को स्वीकार करने वाला स्त्री होना चाहिए। वो स्त्री को वो अपने आप में परिवर्तित होने वाला वो गुण रखने चाहिए उनको, ताकि वो अपने आप में वो परिवर्तन हो जाए वो स्त्री, और यीशु मसीह में वो जिए। क्योंकि वो किस तरह की वो जीवन बिताकर आए हमको मालूम नहीं है, मगर यीशु कहते हैं कि वो सारे पुराने स्वभाव को छोड़कर मेरे पास आ जा। आमीन। तो जब वो परिवर्तित जीवन जब बिताते हैं अपने पति के साथ में, तो सारी चीज, वो सारे सपने, सारे सोच विचार वो त्याग कर आते हैं, और जैसे जैसे पति के घर में व्यवहार दिखते उस तरह से अपने आप को परिवर्तन करना पड़ता है। तो उसी तरीका से वो स्त्री पहले स्वभाव तो वो अपने आप को यीशु मसीह में जीवन देने वाले स्त्री होने चाहिए पहला वक्त। और दूसरा वक्त वो गुण से भरना चाहिए। जब पति बोले कि चर्च में मत जाओ, तो आपको बोलना है कि मैं चर्च में जाऊंगा। तो उसके लिए आपको इस तरह से प्रार्थना करने वाला स्त्री बनना चाहिए ताकि उनका हृदय ही पगल जाए और चर्च में आने लगे। आमीन। आप प्रार्थना करें, जैसे वो सिस्टर ने बोला कि हम प्रार्थना की गवाह सुने, हम आशीषित हुए। आपको प्रार्थना करना है। आपके पास प्रार्थना सिवाय कुछ नहीं है। आप महिमा दे सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो जाएंगे कैसे? प्रार्थना कर। आपके मुख से, आपके व्यवहार से, आपके चाल चलन से, सारे चीज से आपको परमेश्वर के सामने रहना पड़ेगा।
तो जब शाम होए सुबह होए तो आपको प्रार्थना करना है। और व्यवहार के जो हमने बोला यहाँ पर जब देखेंगे रूथ के जीवन में, तो सारे गुण वो रूथ के जीवन में था। जानेंगे जब वहां पे रूथ के पति नहीं थे और उनके घर में कोई भी पुरुष न था, तो वो लोग वहां पे छोड़ के फिर इजराइल आ गए। क्यों? क्योंकि इजराइल में उनकी सास ने सुना कि इजराइल देश में परमेश्वर ने फिर भ्रमण किए हैं, अर्थात कहने का मतलब प्रभु ने आशीष देने की शुरुआत कर दिए हैं। वहां पर बहुत सारा भुखमरी अनिकाल की शुरुआत हो गया था। तो उन्होंने उस जगह को छोड़कर फिर इजराइल देश में आए। तो उन्होंने जैसे जैसे वो सास ने बोलते थे उसी तरह का वो करती थी, जैसे जैसे वो बोलती वैसे वैसे करती। तो उनके पास खाने का कुछ नहीं था, तो अपने घर में ही आए, सब बोले कि ओ देखो नोआमी आ गए, नोआमी आ गए। रूथ को तो कोई नहीं जानता था, क्योंकि रूथ क्या है, कहाँ से है, वो कुछ नहीं जानते थे। उतना जानते हैं कि ये मोआब की स्त्री है, इसका चाल चलन कैसा है वो कुछ नहीं जानते, मगर ये जानते थे कि नोआमी फिर से घर में आ गई है। तो उन्होंने बोला कि जाओ, जितने खेतों में जो क्या बोलते हैं उसको, जब काट कर धान लेकर चले जाते हैं तो एक दो रहता है सिला की बाली और सिला उसको बोलते हैं शायद, तो छुटा हुआ वो बाली होते हैं। तो गए उन खोजने के लिए। तो जब वो काम कर रही थी तो उनका एक मालिक आया, उनको देखा और अच्छे तरीका से वो काम कर रहे थे। तो उनके बारे में और भी लोग वो जानते थे, ये स्त्री बहुत अच्छे हैं, अपने सासू के वो छोड़ के नहीं गई, मगर ये इनके साथ में है कहकर वो जाने। तो उनके लिए आदर बन गया उस साहू को। तो उन्होंने उनको आशीष दी और बोला कि तुम इस खेत में मत कर सिला बटलो, उस खेत में चली जाओ। तो वहां पे बहुत ज्यादा था, तो ज्यादा लेकर और गए। तो उन्होंने फिर बोला अगले बार फिर तुम जाओ। तब जब वो गए तो उनके पास जहां जहां वो सिला था, उन्होंने बोला कि इनके लिए ज्यादा चीज छोड़ दो, इनके लिए सिला। तो कहीं कहीं वो काट के वहीं पे रख दिए। कभी कभी उन्होंने बोला कि जब तुमको मन लगे तो एक बोझा वो लेकर चले जाओ। तो इस तरह से आशीष दिए, तो वो बहुत ज्यादा उनको मिला। तो उनके सास ने बोला कि फिर तुम जाओ, अगली बार कोई ना देखे तुमको, और अच्छे तरीका से कपड़ा लगा लो, और वो जहां वो खाकर पीकर वो सूते उनके पैरों में जाके सो जाओ तुम, इस तरह से बोले। तब वो उसी तरह का से गया, और रात के समय था, वो खा पी कर आया, जब सो गया तो उनके पैरों के नीचे कंबल था, तो वो ओढ़ के वहीं पे पैरों के नीचे वो सो गए। तब रात में जब वो बोआज जो साहू था, उनका नाम बोआज था, तो जब जागे वो उठे तब बोले कि तू कौन है, क्यों यहाँ पे है। ऐसे बोलने के बाद उन्होंने बोला कि मैं आपकी सेवक रूथ हूं। तो उन्होंने बोला कि तुम अच्छे तरीका से फिर यहीं पे सो जाओ, जब सुबह हो तो 6 पाथी, उसको अब कितना बोलते हैं हमको मालूम नहीं है, लगभग 20-25 केजी किलो उतना गेहूं उनको देकर वो पठा दिया। मगर वो उस वक्त वो अच्छा आदमी नहीं होता बोआज, तो उनको क्या बोलता वो स्त्री को, तुम मेरे साथ सो जाओ। तो उनकी सास को मालूम था कि उसका रिडीम करने वाला, अर्थात उसका उद्धार करने वाला कोई चाहिए उसको। वो अपने लोगों में से एक था। उन्हों का रीति रिवाज क्या था कि अगर कोई उसके घर को, खेतों को कोई किनना चाहे
तो उनके पत्नियों को भी लेना पड़ेगा, उस तरह का रीति रिवाज था। तो उनके सास ने क्या सोचा, मेरा बहू पतो अभी जवान है, इसके लिए पति खोजना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो है नहीं। तो बहू के सोच विचार बहुत अच्छा था। वो जानती थी कि ये बॉयज होगा जो उनको उद्धार देगा, वो जानती थी। तो वो स्त्री जो रूथ अपनी माँ की आवाज सुनकर वो उनके पैरों में जब गई, तो कहने का मतलब मैं उसके साथ सोऊंगा, उनसे विवाह करूंगा, इस तरह से वो प्रस्ताव था। मगर वो बॉयज ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, मैं सबसे पहले तुम्हारा रिश्तेदार जो नजदीक का है उससे मैं बात करूंगा। तो उन्होंने उस तरह से बात किया अगले दूसरे दिन में, और आदमी को बुलाया, लगभग 10 जना वहाँ के अच्छे गुरु वाला आदमी को, तो वहाँ पर रखा और लोग को भी बुलाया। तो बुलाने के बाद में उन्होंने कहा ये जमीन है, आपको कितना पड़ेगा, और उन लोगों को उधार देना पड़ेगा। तब कहने का वक्त में उन्होंने बोला कि ये रूथ को भी उधार देना पड़ेगा, इससे शादी करना पड़ेगा। तो कोई भी आगे नहीं आया, जमीन के लिए तो आए मगर रूथ के लिए नहीं आए, क्योंकि रूथ तक कहाँ की थी, मोआब देश की। तो उन्होंने इनकार कर दिए। मगर उसके बाद में उन्होंने बोला कि मैं शादी करूंगा। बॉयज खुद ने कब बोला, अच्छे तरीका से शादी उन्होंने किया और उनके जीवन में आशीष आया। तब जाके वो नोआमी ने बोला कि मेरे जीवन में परमेश्वर आपने वो क्या बोलते हैं उसको, पंछियों से हमको घेरा हुआ है, आमीन, पखेटों से, वाक से, उन्हों से हम लोगों के घेरे हुए हैं। इससे पहले तो उन्होंने बहुत चिड़चिड़ाहट था, क्यों परमेश्वर ने मुझको ऐसा किया, क्यों परमेश्वर ने हमको जीवन में इस तरह से काम किया। सारे आशीष उनके पास, बहुत ज्यादा आशीष था। तब जब यहाँ से वो लोग गए उधर, तो सारे आशीष चले गए। उनको तीनों बेटों और दोनों बेटों, एक श्रीमान पति थी वो चल बल से। मगर जब वहां से घूम कर आए अपने देश में, परमेश्वर ने फिर भी उन लोगों को आशीष दिया। और उनके बेटे के बेटे जब देखेंगे तो उनका बेटा का नाम दाऊद होता है, नाती का नाम दाऊद। इस तरह से उन लोगों के जीवन में आशीष आता है। मेरा प्रिय लोग, आपको मैं बोल रहा हूं एक स्त्री के बारे में। आप अगर बचाई हुई स्त्री नहीं होंगे, कभी भी इस तरह के व्यवहार नहीं करेंगे अपने घर में। आप सास हैं, सास को मालूम होना चाहिए मैं किस तरह से बर्ताव करूं अपने पतों के लिए, बहुओं के लिए, ताकि वो उस चीज के लिए वो स्वीकार करे मगर अस्वीकार न करे। आमीन। वो मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप सास भी परमेश्वर में बचाई हुई सास होने पड़ेगा, नहीं तो वहां पे अशुद्धता के काम, वो तंत्र मंत्र वाला काम और भूतों प्रेतों वाला काम, देवियों वाला देवतों वाला काम होना शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले सास भी बचाई हुई सास होना पड़ेगा। उसके बाद आप पतो है तो पतो भी, बहू भी बचाई हुई वो श्रीमती पतो या बहू होना पड़ेगा। उसके बाद में उस घर में वो दोनों को मालूम होना पड़ेगा कि हमको किस तरह से व्यवहार करें तो हमारा परिवार चलेगा। क्योंकि वो माँ का जिम्मेवारी, वो बहू का जिम्मेवारी इतना नहीं है कि मेरा पति को मैं खुश रखूं और पति काम करे और घर में खाना लिया कर दे और पैसा लिया कर दे, उतना आपका जिम्मेवारी नहीं है, उतना जिम्मेवारी नहीं है। मगर आपको इस जिम्मेवारी से चलना पड़ेगा कि बेटा हो गए हैं, बेटी, उनको क्या करूं, वो मैं इतना कर रहा हूं तो वो ठीक है कि नहीं, आपको डरना पड़ेगा। आपका बेटा इतना बड़ा हो गया तो आप ये ना सोचे कि मेरा जिम्मेवारी पूरा हो गया, अब मेरा बेटा तो बढ़ गया।
इस तरह से व्यवहार करे कि वो कैसे वो परमेश्वर में आगे बढ़ेगा। और इस तरह से व्यवहार करना पड़ेगा। इतना वक्त हो गया, 25 वर्ष 26 वर्ष हो गया, तो ये बोलेंगे आप लोग वो तो बढ़ गया, वो अपने आप से अपने तरीका से करे और जो करेगा वो अच्छा होगा। नहीं, क्योंकि मालूम है आपको, एक स्त्री यही लक्ष्मी पूजा के दिन में, सरस्वती के पूजा के दिन में स्कूल से निकल पड़ी काठमांडू से। एक स्त्री निकल पड़ी तो वो जाके सेंजा में एक लड़के के साथ में शादी कर ली। तब जाके जो शादी करने के दिन में वो जब घर के अंदर जा रहे थे तो पुलिस आए, वो दोनों के पकड़ के ले गए। उनकी माँ ने पुलिस रिपोर्ट कर दी थी, तो पुलिस आए, उनको पकड़ लिया। एक स्त्री उसी तरह, एक लड़की अपने घर को सरस्वती पूजा के दिन में वो निकली, मगर उसको अपने साथ के दोस्तों के साथ में गई और वो उनका बॉयफ्रेंड था, वो लेकर गया तो वो उसको रेप कर दिया। तो अच्छा हुआ? नहीं, बहुत बुरा हुआ। क्योंकि उनकी माँ ने उनको ये नहीं सिखाया कि वो किस तरह के संगत में रहना पड़ेगा और किस तरह के डर और भय में रहना पड़ेगा, ताकि वो अपने आप के कंट्रोल कर सके, अपने आप में जी सके। तो कभी भी उनकी माँ ने उस तरह से ज्ञान और बुद्धि न सिखाने के कारण से वो लड़की और वो दोनों बोले तो वो लड़की लोग गलत काम किए। एक पकड़ी गई, एक रेप हो गई। अभी तो यहाँ पे 2 घटना है, अभी तक कितने घटना घटती है। कितने लोग क्लब में जाके, कितने लोग दारू पी के, और अभी शिवरात्रि आ रहा है तो उस वक्त भी वो बाहर जाएंगे और उसी तरह का से व्यवहार करेंगे और कभी कभी भांग खा लेंगे, कभी क्या करेंगे। तो इस तरह से अपने आप में वो शांत नहीं रहते हैं। तो आपको क्या करना भाई, वो सारी चीज के देख करना है कि मेरी बेटी इतना बड़ी हो गई, क्या वो ठीक है, क्या वो ठीक कर रही है, वो भी जानना पड़ेगा। और आप वचन में चलने वाला स्त्री होना पड़ेगा मेरा प्रिय लोग। आप बोलेंगे कि वचन में लिखा है, मगर व्यवहार में नहीं है, तो वो सारे चीज पानी में मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है, ये सत्य है, मगर इसको व्यवहार में न ढालेंगे तो आपका जीवन व्यर्थ है मेरा प्रिय लोग। जब वचन में जो लिखा है वो व्यवहार में उतारेंगे तो अच्छा होगा, तब आपके जीवन में आशीष रहेगा। आपकी इस तरह से लिखा है कि 10 आज्ञा में आप व्यभिचार मत करो, आप चोरी मत करो, आप अपने आमा बुआ के आदर करो, पिता और माता को आदर करो, सम्मान करो। मगर आप संगति जाने के बाद शनिवार के दिन में संगति, आप बोलेंगे नहीं जाऊंगा, आज मेरे पास बहुत काम है, तो गलत हुआ। क्योंकि वो 10 आज्ञा सारे बराबर है, मेरे उंगली के जैसा नहीं है, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा और छोटा, सारे बराबर है परमेश्वर की आज्ञा। तो आपको संगति को आदर देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। और आप व्यभिचार मत करो, मगर आप संगति न जाओ तो वो व्यभिचार की जैसा बराबर हो गया। आप सोच रहे हैं उस तरह से तो भी व्यभिचार है बोलता है। तो आपको एक बात और बता दूं इस चीज में, आपकी पुरुष जब विदेश जाए तो आपको उस तरह से प्रार्थना के जीवन में, भक्ति के जीवन में बिताना चाहिए, ना कि दूसरों के संगत में, दूसरों के साथ में फोन करके, SMS करके और गंदे बुरे बात करने और सोचना, ये सारे चीज बंद आपको करना पड़ेगा। अन्यथा तो आपकी व्यवहार, आपकी सारे चर्च में आने वाले आते हैं, संगति करके जाते हैं, मगर सारे चीज व्यर्थ होगा। इसी कारण से आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी अपने आप में और इसको इनकार करना पड़ेगा कि प्रभु ये सारे
सोच विचार को हम इनकार करते हैं और आपकी व्यवहार इस तरह से हो ताकि आपके घर में आशीष रहे, वहां पे लड़ाई झगड़ा कोई भी इस तरह से मत बोलिए ताकि वो शब्द से आपके पति के हृदय टूटे, आपके ससुर के, आपकी भाई के, बहन के, माता को, पिता को उस तरह से हृदय टूट जाए तो वो अच्छा नहीं है। क्योंकि आप लोग बचाई हुई एक माँ है, आप सास है और पतो है, बहू है और बेटी भी हो सकते हैं। बचाई हुई माँ, सास, बहू, बहन हैं। तो कहने का मतलब आपका व्यवहार अनगढ़ली, जिसको बोलता है भक्तिहीन होने वाला, दिखाने वाला भक्तिहीन आपका व्यवहार नहीं, मगर भक्ति दिखाने वाली व्यवहार होना पड़ेगा ताकि आपका ससुर अगर बुरा है वो भी फिर जाए, आपका पति बुरा है तो वो फिर के आपके संग में आ जाए, जुड़ जाए। आपके बेटा भक्तिहीन है तो वो आपकी व्यवहार देख के, आपकी चाल चलन देख के वहां से फिर के आपके संग में जुड़ जाए ताकि वो घर आशीषित हो सके। आमीन आमीन। आपको प्रार्थना करना है, आप वचन में लिखा हुआ जैसा है उस तरह से करना है। आपको डरना पड़ेगा, जैसे रूत के जीवन में आपने सास की बात मानकर उनके जीवन हरा भरा हुआ। उनके पास पति ना था, उनके पास देवर नहीं था, उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं था, मगर अपने सच्चा परमेश्वर छोड़कर नहीं गए। क्या बोली उन्होंने? आप जहां मरेंगे वहां मैं मरूंगा, आपकी कुल मेरा कुल। फिर से पढ़िए ऊपर 14 से लेकर पढिए। तब तिनीहरू फेरि ढाको छोडी छोडिकन रोए। त्यसपछि ओर्पाले आफ्नी सासूलाई चुम्बन गरेर आफ्ना मानिस कहाँ फर्केर गइन्, तर रुथ चाहिँ तिनीसितै टाँसिरहिन्। तब नाओमीले भनिन्, हेर त तिम्रो बहिनी त आफ्ना मानिसहरू र आफ्ना देवताहरू कहाँ फर्केर गई, तिमी उसितै फर्केर जाऊ। रुथले जवाब दिइन्, मलाई फर्केर जान र तपाईलाई छोड्न कर नगर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यहीँ जानेछु, तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ बस्नेछु। तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् अनि तपाईँका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन्। तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ मर्नेछु र त्यहीँ नै गर्नेछु। मृत्यु बाहेक अरू कुनै कुराले तपाईँ र मलाई अलग गरेमा परम प्रभुले मसँग पनि अति खराब व्यवहार गरून्। इस वचन में वही लिखा है कि रूथ ने क्या बोले? आप जहां जाएंगे वहां मैं जाऊंगा, जहां बैठेंगे वही मैं बैठूंगा। आपकी परमेश्वर मेरा परमेश्वर, आपका मानिस और प्रिय लोग, आपकी कुल, आपके आफंत लोग मेरा आफंत होंगे। आप जहां मरेंगे वहां मैं मरूंगा। ये मृत्यु के सिवाय कोई हमको अलग न कर पाए। आमीन। तो वो था असल वो पतो बहू के व्यवहार, जो अपने सास के प्रति, वो आमा के प्रति वो व्यवहार उस तरह का था एक पतो का। तो वहां पे वो कर सकती थी जैसे उनके दीदी ने किया, वो जेठानी ने जैसे की, उसी तरह से वो कर सकती थी, मगर वो की नहीं। आपकी सिचुएशन आपके घर में उस तरह से जब होना शुरू हो जाए तो आप 1 महीना भी नहीं टिकेंगे, शायद आप छोड़कर चली जाएंगे अपने जीवन में, अपने घरों में फिर, और आप अंश मांगेंगे। मगर यहाँ बताती है कि एक सच्चा एक स्त्री जो परमेश्वर के डर भय मानने वाला स्त्री कैसे अपने वो घर में टिकी और कैसे एक अच्छा माँ बनी हो। फिर से उनका जब बुआई से जब संबंध होता है, वो पति हो जाते हैं, तो उनका बेटा के बेटा एक बहुत बड़ा राजा बनता है। उनको
अभिषेक करने के लिए एक भविष्यवक्ता आता है। सामुएल भविष्यवक्ता आते हैं। वो अभी टीनेज में था, वो भेड़ों के चरवाह करने वाला था। तो उसको 5 बेटों में से, ईसाई के बेटे 5 बेटों में से वो सारे बेटे इनकार होते हैं, मगर एक बेटा जो जंगल में होता है, भेड़ बकरियां चराता है, उनको बुलाते हैं और सामुएल भविष्यवक्ता कहते हैं कि यही है उसको। वो सिंह में रखी हुई तेल से उसको अभिषेक करते हैं और बहुत ज्यादा वक्त के बाद में वो राजा बनते हैं, बहुत बड़ा राजा, इजराइल देश के राजा। आमीन। एक अच्छा स्त्री आप बने और आपके परिवार अच्छा बने। आमीन। हालेलुया। वचन से आपको आशीष मिले। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हम छोटा प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए, आप भी प्रार्थना कर सकते हैं।